जय श्री राम। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो राम भक्तजन हैं वो इस बात को पूरी तरीके से सुने। बात ऐसी है, सुंदरकांड में बहुत सुंदर बात है कही गई है। जो त्रेता नाम की जो राक्षसी है वो श्री राम जी की भक्ति भी है। तो जो लोग स्वप्न देखते हैं तो जो स्वप्न हमारे सच भी हो जाते हैं। कुछ लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते कि स्वप्न सच नहीं होते, लेकिन कौन से सपने सच होते हैं, कौन से नए सपने सच नहीं होते, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो स्वप्न तुमने ब्रह्म मुहूर्त में देखा है, जो सुबह के 4 बजे से 5 तक के बीच में जो स्वप्न देखा है, वह स्वप्न अधिकतर सच होते हैं। ये बात सत्य है। जो स्वप्न तुमने दिन में देखा है या सुबह के 8 बजे तक देख रहे हो तो वो स्वप्न कोई सच नहीं है। वो ब्रह्म मुहूर्त का ही जो स्वप्न होता है वही स्वप्न सच होता है, क्योंकि वो देवी देवता की कृपा से वो स्वप्न हमें आते हैं कि तुम्हारे जीवन में ये कुछ घटनाएं ऐसी घटने वाली हैं। तो यहाँ पर प्रसंग जो आया है, त्रेता नाम की जो राक्षसी है, जो रावण के जो लंका में जो रहती है, तो वो भक्त है श्री राम जी के। उनके अंदर ज्ञान भी है। और देखो यहाँ पर जो चौपाई है, त्रेता नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुर विवेका। उनमें एक त्रेता नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र की चरणों में प्रीति है, वह विवेक ज्ञान में निपुण है। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। जितनी भी राक्षसी थी उन्हें बुलाकर कहा कि सीता जी के चरणों में सेवा कर मन अपना कल्याण कर लो। सपने वानर लंका जारी जात उदाहन से ना सब मारी। वो सुना रही है त्रेता अपने स्वप्न में कि मैंने क्या देखा है। अभी ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न में मैंने देखा एक बंदर लंका जलाता है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। हे विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनय विभीषण पाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा की ओर जा रहा है, मानो लंका विभीषण पाई है। विभीषण ने ही ये लंका पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। ये सपना में कहूँ पुकारी हो, सत्य गए दिन चारी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि ये स्वप्न 4 कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर ही रहेगा। उसके वचन सुनकर वह सब राक्षसियां एकदम कांपने लगी, एकदम डरने लगी, जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हमें क्षमा करो, हमसे बहुत बड़ी जो भूल हुई है देवी, ये तो हमारा कर्म है और आप हमें क्षमा करें। तो सीता जी का हाथ जोड़कर त्रेता बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति संगनी है, जल्द ही कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असाह हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। खाट लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रेता ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और श्रेष्ठ सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकार दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता है। तो इस प्रकार से स्वप्न जो है वो वास्तव में सत्य था। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि देखो, जिन्होंने अपने जीवन में इन चीज़ों को माना है या देखा है कि वास्तव में ये चीज़ सत्य है कि नहीं, और जिन्होंने सत्य देखा है तो वो इस पर यकीन कर सकते हैं, और जिन्होंने ऐसा कुछ जाना ही नहीं है, कुछ जानने की चेष्टा भी नहीं की है, तो उनके लिए तो ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है।
तो जो मेरे प्यारे श्रोता हैं, जो भक्तिजन हैं, वो इस वीडियो को भली प्रकार से देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सही है क्या गलत है। जय श्री राम।